मोहम्मद इलियास जो पुनाना से विधायक बने हैं, उनका किस किस ने साथ दिया और कौन कौन पूरे उतरे हैं और कौन क्या अब आगे भी साथ देंगे और क्या उनका फायदा होगा, ये काफी सारे सवाल हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के 15 कैंडिडेटों ने यहाँ से टिकट के दावेदारी की थी और वो जितने भी दावेदार थे वो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, कुछ उनमें से एक दो, और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट मोहम्मद इलियास को दे दिया था तो उसके बाद सारे के सारे जो दावेदार थे उनमें कुछ दिन, एक दो दिन के लिए वो बगावत सी हुई थी कि भाई अब बगावत करेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। जब वो जो 15 कैंडिडेट थे विद इलियास, जब वो जनता के बीच जाते थे तो वो कहते थे जनता से कि भाई हमको आपको वोट देना है और हमको जिताना है और हम चुनाव लड़ेंगे। तो वही बात आती थी जो आम जनता बोलती थी कि भाई हम कांग्रेस टिकट को वोट देंगे और अन्यथा नहीं देंगे। तो वो कहते थे कि अगर टिकट हमको मिला तो आप हमें वोट दीजिए, अगर टिकट भी नहीं मिला तो कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि भाई हम चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन ऐन समय पर वो मैदान छोड़कर भाग गए और जब मैदान छोड़कर भाग गए तो सबने मिलकर मोहम्मद इलियास का साथ दिया और पुनाना विधानसभा से मोहम्मद इलियास को भारी मतों से विजय बनाया। लेकिन अब वो कहावत सुनी होगी ना आपने, ना घर का, ना घाट का, ना जमीन का, ना आसमान का। क्या अब जनता जब उनके पास जाएगी, क्या वो जनता के कामों को करा पाएंगे? बात है जो 14 कैंडिडेट जो मोहम्मद इलियास का साथ दिया था, क्या उनके भी जो वोटर थे, किसी के 100 थे, किसी के 200 थे, किसी के 500 थे, किसी के 1000 थे, किसी के 10,000 थे, इतने वोटर थे। और अब वो वोटर कहाँ जाएंगे अपना काम कराने के लिए? कांग्रेस सरकार हरियाणा में आई नहीं, बनी नहीं। वही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत दिखाकर हरियाणा में 17 तारीख को अपना शपथ ग्रहण करेगी और देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन अभी तो ये चर्चा चल रही है कि भाई नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। ये भी चर्चा आ रही है कि भाई नायब सिंह सैनी नहीं बन सकता और अमित शाह खुद हरियाणा आए हैं और नेताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे। ये तो काफी सारे सवाल है। अब बात करते हैं जो ये 14 कैंडिडेट जो इलियास का साथ दिया था, क्या अब ये दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे? क्या ये दोबारा अब जनता के बीच जा पाएंगे? क्या ये दोबारा जनता से कुछ सवाल कर पाएंगे? क्या ये दोबारा जनता से कुछ वादा कर पाएंगे? क्या ये जनता से ये कह पाएंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं कह पाएंगे ना। क्यों? इन्होंने अपना कैरियर खराब कर लिया है, इन्होंने अपना कैरियर खराब कर लिया है और समय का कुछ नहीं पता। लेकिन अब जनता के बीच ये वादा नहीं कर सकते। अब तो नया ही कोई कैंडिडेट आएगा तो ही उनका विश्वास हो पाएगा और तभी विश्वास हो पाएगा, तब वो मैदान में डटा रहेगा। इन्होंने तो मैदान को ही छोड़ दिया था, इन्होंने तो मैदान पहले ही हथियार डाल दिए थे। अगर टिकट नहीं मिला, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या टिकट जनता से ज्यादा मजबूत है? नहीं है ना। मजबूत वही है जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता की सुनता है, जो जनता के परेशानियों का हल करता है, जो जनता के सवालों को आंसर अच्छा देता है, जो जनता की समस्याओं को खत्म करता है। लेकिन ये जो 14 कैंडिडेट हैं, ये अब जनता के बीच में जाने के लिए नहीं रहे। इन्होंने अपना कैरियर खराब कर लिया है, ये जनता की जबान पर पूरे नहीं उतरे हैं। जब ये जनता के बीच जाते थे तो जनता से कहते थे कि हमको टिकट मिले ना मिले हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ साथी तो इनके साथ जी जान से लग गए थे, कुछ साथी तो ऐसे लग गए थे कि एक दूसरे के बुरे भी बन गए थे कि भाई हम तो उसके साथ हैं, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन इन्होंने मैदान छोड़ दिया और ये अधफरे भाग गए, जनता को बीच में छोड़ के नहीं। अब जनता क्या निर्णय लेगी? जनता ने निर्णय लिया कि भाई अब ये सारे की सारे जो नेता हैं सब मैदान छोड़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है कि भाई हमें वोट देना है तो कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन
मेवात पूरी उतरी। मेवात की तीनों विधानसभा सीटें प्लस हथीन को मिलाकर 4 विधानसभा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस की आई और भारी मतों से वे विजय हुए। लेकिन पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेवात में हवा थी और मेवात इसका खामियाजा भुगतेगा 5 साल और। मेवात यानी 2009 से भुगतान कर रहा है। 2009 से कोई विकास नहीं हो रहा है। जो मेवात की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, ना तो यूनिवर्सिटी की, ना कॉलेज की, ना सड़कों की, ना पानी की, ना बिजली की। किसी की भी समस्या हल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेवात सदा से विपक्ष में रहा है। जब किसी की सरकार बनती है तो ही ये ऑपोजिशन में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं। मेवात वासियों को सोचना होगा कि हमारा विकास कैसे हो और हमारी तरक्की कैसे हो। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे हैं, तो वो कैसे अच्छा कर पाएंगे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा संसाधन अच्छा प्राप्त कर पाएगी, कौन सी हमें दे पाएगी। लेकिन हमारे मेवात के लोग ये नहीं सोच पाते हैं। बस वो नूंह जिला तक ही सीमित रह जाते हैं कि नूंह जिला में किसकी हवा है। हम कहते हैं आपसे कि किसी भी एक नूंह विधानसभा में तो निर्दलियों को जिताओ, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना जजपा को, ना इनेलो को, किसी को भी नहीं, किसी पार्टी को नहीं। आप निर्दलियों को जिताओ अगर आपको विकास कराना है, अन्यथा मेवात ऐसा ही रह जाएगा। अब सवाल बनता है कि मोहम्मद इलियास चुनाव पुनाना से जीत गए हैं। अब पुनाना से क्या मोहम्मद इलियास विकास करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। जब आप उनके पास जाओगे तो उनका एक ही जवाब होगा कि भाई मेरी सरकार नहीं है। और कोई भी भाई जाए, इस वीडियो को देखकर कोई भी काम आए और उनके पास जाए और जब वो ये कहे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी चल नहीं रही है, तो उनसे आप लोग भी कहें कि आपकी सरकार नहीं है, आपकी चल नहीं रही है, तो हमारे क्षेत्र को विकास चाहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव होगा और जब उपचुनाव होगा तो क्षेत्र में फिर पार्टी का कोई ना कोई या निर्दलीय कोई ना कोई तो जीतेगा और विकास होगा। जब भी आप मोहम्मद इलियास के पास जाओ और जब आपको ये जवाब मिले कि भाई मेरी चल नहीं रही है या मेरी सरकार नहीं है, लेकिन आप विधायक तो है ना, हम तो विधायक तक सीमित है ना, हमारा जो कर्तव्य था, हमने जो वोट दिया आपको और आपको जिताया, लेकिन आप हमारा काम कीजिए, आप कैसे भी काम कीजिए, अन्यथा वो कोई भी काम नहीं कराता है आपका, तो आप उनसे इस्तीफा मांगिए कि भाई हमें इस्तीफा चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अपने काम चाहिए, हमें जो हमें जरूरत के जो चीजें हैं, जो सरकारी की, जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो चाहिए। तो दोस्तों अब बात है कि 12 जो 14 कैंडिडेट हैं, क्या वो जनता के बीच जा पाएंगे? क्या वो जनता से फिर दोबारा वोट मांग पाएंगे? क्या वो दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं ना। उन्होंने एक जनता का इतना बड़ा नुकसान किया है। अगर कोई कैंडिडेट सामने होता और कोई कैंडिडेट मजबूती से खड़ा होता तो वो कह सकता था कि हमारा कैंडिडेट है, हम अपने कैंडिडेट के पास जाएंगे और कैंडिडेट हमारा काम कराएगा। लेकिन अब वो दोबारा चुनाव के लायक नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी अगर आपके पास अब 2029 में चुनाव के लिए आए और ये कहे कि भाई हमें वोट देना है, तो सबसे पहले आप उनसे शर्त रखिए कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको चुनाव जिताएंगे, हम आपको विधायक बनाएंगे, तो हमारे लिए आप क्या कर पाओगे? तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और 14 जो कैंडिडेट हैं जो मोहम्मद इलियास का साथ दिया था, क्या मोहम्मद इलियास उनको लेकर साथ चलेंगे? क्या मोहम्मद इलियास उनका साथ निभाएंगे? क्या मोहम्मद इलियास उनके वोटरों का ख्याल रखेंगे? ये भी काफी सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद इलियास अब लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि 14 कैंडिडेट उनके साथ लगे हुए हैं और 14 कैंडिडेटों की जो समस्या है, उनके वोटरों की जो समस्या है, मोहम्मद इलियास से वो हल नहीं होंगी। पहले की तरह यही बहाना होगा
कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, इस कारण हम कोई विकास नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक विधायक जो होता है वो अपने क्षेत्र में एक राजा होता है, और राजा वो कुछ भी करा सकता है। अपनी जो हरियाणा में गवर्नमेंट बनेगी उससे कुछ भी ला करके नहीं अपना विकास करवा सकता है, लेकिन उसमें दम होना चाहिए। वो किस प्रकार लेके आता है अपनी जनता का विकास कराने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोहम्मद इलियास कुछ विकास करा पाएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक डीटीवी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ली दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।